देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद लतीफ़। आज मैं जिस खबर की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं वो एक ऐसे कातिल की है जो गुज़िश्ता 22 साल से पाकिस्तान में कत्ल कर रहा है और कोई भी हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं कर सकी। मैं जिक्र कर रहा हूं धाटी, डोर का और पतंगबाजी का, जो गुज़िश्ता 22 साल से हमारे मुल्क में कई नौजवानों को निगल गई, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बसंत का जो शुरुआत है ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर से शुरू है, पाकिस्तान बनने से पहले से, मगर ये सिलसिला अभी तक थमने में नहीं आ रहा। शुरू में तो इसमें इतनी जानी नुकसान नहीं होती थी। बच्चे जब बसंत मनाई जाती थी 90s के दौर की बात है, उसमें ज़्यादातर जो मौत होती थी बच्चे छतों से गिर जाते थे या बसंत की रात को एक पार्टी जो बसंत में गुड्डे ज़्यादा किसी के काट देती थी, वो हवाई फायरिंग करती थी या उस फायरिंग से लोग ज़ख्मी हो जाते थे या कत्ल हो जाते थे, या सड़क पे पतंगों को लूटते हुए बच्चे किसी गाड़ी के नीचे आ जाते थे, उस सूरत में हलाकत हो जाती थी। मगर शुरू में जो हलाकतें थी वो डोर फिरने की वजह से नहीं होती थी। इस किस्म के वाक़यात होते थे जिसमें बाबरा का बहुत सारा नुकसान होता था, क्योंकि इसमें धाती तारों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि इलेक्ट्रिसिटी की तारों के ऊपर गिरती थी और ग्रिड स्टेशन जो है बंद हो जाते थे। इस किस्म के नुकसान होते थे। मगर 1995 से लेके 2016 तक जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया उसमें 221 अफराद हलाक हुए इस खूनी खेल की वजह से। तो इसमें आस्ता आस्ता जिद्दत आती रही। जो डोर थी उस पर कंच शामिल करके उसको जिसे कहते हैं मांझा लगाना शुरू किया उन्होंने डोरों पे, और डोरें इतनी ख़तरनाक हो गई जो गर्दनें काटने लग पड़ी। तो 2095 से लेके 2016 तक में 221 अफराद हलाक हुए इस खूनी खेल की वजह से। मगर ये सिलसिला 2006 में नहीं रुका, ये चलता रहा और 2009 पे जाके अदालत ने इस पर फैसला दिया और इसको आखिरी बसंत जो लाहौर में मनाई गई वो 2009 में थी। मगर 2009 से लेकर 2024 तक कई हज़ार अफराद इस कातिल दौर की वजह से हलाक हो गए, जिस पे किसी भी हुकूमत ने कोई ऐसी खातिर का इकदाम नहीं किए जिसकी वजह से इस कत्ल को रोका जा सके। जिसमें सिर्फ ये होता है कि अगर कोई थाने का SHO तब्दील होता है तो वो आने वाली जगह पे नए थाने में जाके सिर्फ चंद बैनर लगा देता है कि पतंगबाजी कानूनन जुर्म है, वन व्हीलिंग कानूनन जुर्म है, पर वो सिर्फ ऐलानात के हद तक ही होता है, मगर उसके ऊपर कोई इकदाम नहीं किए जाते। तो अभी ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है अपना फैसलाबाद में, एक नौजवान की हलाकत हुई है बहुत अपना डोर फिरने से, जिसकी वीडियो आप सब देख चुके होंगे। बहुत दिल दहलाने वाला वाक़या था वो। इसके बाद भी ये सिलसिला रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि मुबैना तौर पर ज़्यादातर जो देखा गया है जो थाने से ही जो गुड्डे और डोरे हैं वो आगे तकसीम की जाती हैं, जहाँ पे ये अपना जो थाने के जो पुलिस वालों की फैमिलीज़ हैं या उनके बच्चे हैं, वो थाने में जो रिकवर होती हैं डोरें वो उनको ज़ाया करने के बजाय वो अपने में मिल बांट देते हैं, कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये गुड्डियाँ फिर उड़ती हैं। ये किस तरह पॉसिबल है? अगर देखा जाए कि 15 साल से एक चीज़ के ऊपर पाबंदी लगी हुई है और 15 साल तक वो पाबंदी होने के बावजूद वो बसंत अभी तक लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, जिसमें कई हज़ार लोग मर चुके हैं, मगर इनको किसी किस्म की कोई शर्म और कोई नदामत नहीं है हमारे कानून बनाने वाले अदारों को। अगर ये इनका अपना देखा जाए तो जब ये PDM की हुकूमत आई थी तो इन्होंने अपने लिए अगर कानून साजी करनी थी तो इन्होंने EVM मशीन पे कानून साजी की, जिसको बिल्कुल बंद कर दिया और इलेक्शन को उन्होंने दोबारा पुराने तरीके पे ले गए। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून लेके आए, उनको वोटिंग का हक जो था उनका ख़त्म कर दिया। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि पतंगबाजी के ऊपर जो जिससे आम लोग मर रहे हैं, जो बाइक पे जा रहा है, जो गरीब आदमी है या साइकिल पे जा रहा है, वो जिस तरीके से मर रहे हैं उसके लिए कोई कानून साजी की जाती तो ये कोई मुश्किल नहीं था कि कानून साजी कर सकते थे, मगर ऐसा इकदाम नहीं किया गया। देखने में आया है कि अभी जिस तरह देखने अपना पिछले दिनों जो फैसलाबाद में नौजवान हलाक हुआ है डोर के अपना फिरने की वजह से, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वहाँ पे गई हैं अफसोस करने के लिए, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं अफसोस करने के लिए। और एक अफसोस का मुकाम ये भी है कि 10 साल इनकी हुकूमत रही है पंजाब में। ये 15 साल जो पाबंदी पतंगबाजी पे रही है, इसमें से 10 साल पंजाब में हुकूमत नून लीग ने की है। तो ये इन्होंने ऐसा इकदाम क्यों नहीं, ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं लेके आया कि जिसकी वजह से ये जड़ से ख़त्म हो जाता अपना ये जो खेल था, खूनी खेल था। इसके लिए इनको इक़दाम करने चाहिए थे।
आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि फैसलाबाद में ही एक 12 साल का बच्चा रिक्शे के नीचे पतंग लूटता हुआ आया है मार्च के महीने में। उसके घर कोई हुकूमती शख्सियत नहीं गई क्योंकि वो मीडिया के अंदर हाईलाइट नहीं हुआ था। तो 4 अफराद इस साल में जो फैसलाबाद जो शहर है उसके अंदर ही हलाक हुए हैं इस पतंगबाजी के चक्कर के अंदर। मगर उसके ऊपर कोई किसी के जूं नहीं रेंगी किसी के सर पे। अगर उस वक्त इकदाम उठाए होते तो शायद ये नौजवान जो मोटरसाइकिल पे रोज़े की हालत में जा रहा था ये बच जाता। अब भी अगर कोई ऐसा कानून बना लिया जाए ये बैनर लगाने से या अपना सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सख्त कानून इसके ऊपर नहीं बनाते। इतने सख्त के जो पतंग बना रहा है वो बनाते हुए सोचे कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। ये जो पतंग उड़ा रहा है वो ये सोचे कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। जैसे अगर आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं और अगर आपसे खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप पे 302 का पर्चा होता है क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होता गाड़ी चलाने का। तो इस पे भी ऐसा इकदाम करने चाहिए कि इस किस्म का इस पे कानून लगाना चाहिए कि लोग एक दफ़ा पतंग उड़ाने बेचने ख़रीदने के जब ये करने लगें तो 1000 दफ़ा सोचें कि इसका अंजाम क्या होगा। ये हुकूमत का काम है कि लोगों को रोके कानून ऐसे सख्त बनाए कि लोग उस पर अमल दरामद करें। अगर आप हेलमेट के लिए अमल दरामद करवा सकते हैं तो आप पतंगबाजी पे भी अमल दरामद करा सकते हैं। हुकूमत किसी भी काम पे अमल दरामद करा सकती है अगर करवाना चाहे। और कोई भी हुकूमत इस पर कोई ख़ातर का इक़दाम नहीं कर सकी। अब ये सिलसिला रुकता है या आगे बढ़ता रहता है इस पर भी अभी तक हम कोई राय नहीं दे सकते जब तक इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई न की जाए और उन लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए जो ये पतंग बना रहे हैं बेच रहे हैं उड़ा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।